साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, गृहरक्षी वाहिनी जो भी इस स्वयंसेवक में आते हैं उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और भारतवर्ष के 1.5 करोड़ जनता को भी हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, कल हमने आपको बताया था 1946 के बारे में, तो उसमें पूरा तो हम नहीं बता पाए थे, पर उसके मोटे मोटे अक्षर हमने आपको बताए थे 7 बिंदु। अब उनको भी खोल के कभी न कभी बताया जाएगा अगर हमारे पास ज़िंदगी बची, समय बचा तो। पर आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये मत भूल जाना। आपको इसको शुरू से उठाया है और इस पे एक एक शब्द को आप देखना है कि आप स्वयंसेवक क्यों बनाए, कितने लंबे समय तक आप परंपरा से आपकी संघर्ष चल रहा है। और बहुत से जवान हमारे 1946 से क्या, भारत का अधिनियम 1935 में बना था, 39 में इसका जन्म हुआ। उसके बाद कई हमारे बुजुर्ग 60 साल के हुए, 40 के, 50 के शहीद भी हो गए आज तक। तो आप 1939 से तो मामूली 40-39 लगाओ, कितने साल हो गए और कितने लोग चले गए। और अब भी जो जवान 52-53 साल का होगा चुपचाप बैठ गया, अब 2-4 साल चुपचाप निकाल दे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरे भारतवर्ष के प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का। आपने एक चिनकारी उठा दी, अग्नि लगा दी, हर स्टेट खड़ा हो गया कि भाई स्वयंसेवक शब्द समाप्त होना चाहिए, और होगा भी। अभी कोई स्टेट बकाई नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ तक मेरा विचार है, जो सारे कानून पढ़े तो कर्मचारी का दर्जा तो आपको मिल ही गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को, होमगार्ड को अभी शीघ्र ही इसी महीने में कैजुअल छुट्टी दिया है। साल में 12 कैजुअल को, या उसका नाम तो और ही कुछ बता रहे थे, पर हम तो उसको कैजुअल भी कह सकते हैं। तो ये कर्मचारी को मिलती है। और मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 के द्वारा शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ तानाशाही अधिकारियों को भी देता हूं। अब वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा भ्रष्ट ना बने। बहुत पैसे खाए, बहुत पैसे खाए, 1940 से आज तक इस संस्था को खाली कर दिया। और जब चुनाव आते हैं, जब तो पता नहीं लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं एक जवान को इनरोलमेंट रोटेशन करने पर। लाखों रुपए नहीं दिया तो उसको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। इनरोलमेंट नहीं करेंगे, रोटेशन नहीं करेंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, अधिकारियों, तानाशाही अधिकारियों से ज़्यादा भ्रष्टाचारी ना करना। अब काफ़ी स्टेटों से EPF फंड लागू हो गया, कैजुअल छुट्टी कई प्रदेशों में मिलने लगी, 1 साल में ड्रेस के पैसे मिलने लगे, वर्दी के कहो साल के 3,000। और रिटायरमेंट पे अभी हरियाणा में भी चालू हुआ है, उससे पहले 3-4 प्रदेशों में भी जो 60 साल में रिटायरमेंट किया गया तो उनको आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। और कुछ और सेवा बची तो हम शीघ्र EPF फंड की हरियाणा से शुरू करेंगे। और जिन स्टेटों में रिटायर पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है,
कहीं 2 लाख है, कहीं प्रदेश में 3 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, 5 लाख भी है, और कहीं 31,000 भी अभी बने हैं। तो साथियों, अनेक सरकारों को मैं फिर भी जिसने भी इसकी आवाज़ उठाई है और लागू किया है अपने प्रदेश की विधानसभा में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गवर्नर जी का, माननीय उपराज्यपाल जी का। और हम चाहते हैं पूरे भारत में एक ही नियम बने। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया में बार बार स्वागत है। कृपया फिर मैं तो यही कहूँगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। कई बार हमने बताया है आपको, 1000 जुड़े हुए हैं, 1000 एक आदमी को भी बढ़ाए तो 2000 हो जाए, पर नहीं हो रहा। मैं आशा करता हूँ आप कोशिश करोगे। तो साथियों, कल हमने बताया था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण जो है मुख्य कारण, तो उनको एक बार फिर सुन लो। औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण इस प्रकार है: अधिक वेतन और भत्तों की मांग करना, बोनस का भुगतान करने और उसकी दर निर्धारित करने की मांग करना, सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाने की मांग करना, कार्य की अच्छी और सुरक्षित दशाओं जिसमें कार्य दिवस के घंटे और मध्य अवकाश और कार्य के बीच बीच में अवकाश और शारीरिक श्रम के लिए परिवेश की मांग करना। ये साथियों, इसकी वजह से मुख्य उद्देश्य है। अगला नंबर है 1 2 3 4 5वां। अगला नंबर है 5वां, श्रम कल्याण और अन्य लाभों में वृद्धि करने की मांग करना। श्रम कल्याण और अन्य लाभों में वृद्धि करने की मांग करना। उदाहरणार्थ अच्छी कैंटीन, विश्राम, मनोरंजन और आवास की सुविधा, दूरवर्ती स्थानों की जाने आने और जाने की यात्रा की व्यवस्था आदि। इसके अलावा खराब कार्मिक प्रबंध, परस्पर विरोधी विधायी उपाय एवं सरकारी नीतियों और मनोवैज्ञानिक घटकों जैसे कि कर्मचारी द्वारा उसकी आत्मभिव्यक्ति, व्यक्तिगत उपलब्धि और उन्नति के मूल आकांक्षा की दृष्टि करने के लिए अवसर प्रदान करने से इनकार करना आदि के कारण भी श्रमिक संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो साथियों, ये मुख्य कारण 1 2 3 4 5 6, ये मुख्य कारण 6 हैं जो आपको बताए गए हैं। और ये हम भी इसमें दर्शा देते हैं, कभी गलती भी हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक, उसमें नियम है 1 2 3 4। औद्योगिक विवाद अधिनियम में 4 हैं जी अधिनियम जो बनाए गए हैं। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, ये बिंदु है 1 2 3 4 5 6 7। ये बिंदु कितने हैं? 7। अधिनियम की कार्यप्रणाली, ये भी ध्यान रखना है, ये बड़ा महत्व है।
बहार की कड़ियाँ, ये आपने और भी ज़रूरी है, ये आपको पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। अभी इनको फिर कभी न कभी हम पढ़ के भी बताएंगे। और तो हम ये मोटी मोटी बात मतलब मेन बात बता रहे हैं। विवाद जांच और निपटारा 1947 जो पूरे भारत में लगा हुआ है, जिसको बॉम्बे एक्ट भी हमारे समस्या को में कहते हैं। विवाद की जांच और उनका निपटारा किया गया था, और वो किस तरीके से किया गया था वो भी आपको बताया जाएगा, पढ़ के भी सुनाया जाएगा। विवाद निपटारा उपयुक्त सरकार है, उपयुक्त सरकार है। और साथियों, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का इतिहास, सामाजिक सुरक्षा का इतिहास, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना का क्षेत्र, इसमें बिंदु है 6। कितने बिंदु है? सामाजिक सुरक्षा योजना का क्षेत्र बिंदु है 6। तो ये 6 शायद आपके पास समय है तो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ। ये 6 बिंदु कौन कौन से हैं? सामाजिक कार्य, अनिवार्य सामाजिक बीमा, ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं जैसे बोनस, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड का भुगतान। नंबर 4 पारिवारिक भत्ता। नंबर 5 सामाजिक सहायता। नंबर 6 जन स्वास्थ्य सेवाएं। ये आपको जो सामाजिक कार्य करता है उसके लिए ये भारत सरकार को मंजूर किया है, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं के क्षेत्र। अब हमें ये देखना है हम सामाजिक में आ रहे हैं या श्रम विभाग में आ रहे हैं या मजदूरों में आ रहे हैं, ये आगे बताया जाएगा। और यहाँ तक जो बताया है ये सब पढ़ के भी कभी न कभी समय लगेगा तो बताया जाएगा। और ये 47 का है, इसमें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान करो। 46 47 आपके लिए बड़ी अहम है। ये मत सोचना दैया जी वैसे ही बोल रहा है, ये बहुत कीमती है। 47 बॉम्बे होमगार्ड नियम 1947 इसी में मिलेगा आपने, पर ये लंबा चौड़ा आपको बताना पड़ेगा। तो साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। समय इतना होता है, काफ़ी बता चुका है, फिर कल बताएंगे। और इसकी बिल्कुल एक एक बिंदु बताया जाएगा, स्वयं सेवक क्यों है, किसने बनाया, कैसे बनाया, भारत सरकार को क्या क्या किया। ये आपकी स्टार्टिंग है। धन्यवाद साथियों। फिर मैं ये कहता हूँ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद जी।